बताया था सिंटैक्स में कि CSS सेलेक्टर कैसे लिखा जाता है, बट CSS सेलेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम लोग HTML को स्टाइल कर रहे होते हैं तो हमें एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट। HTML में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, और CSS में क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल करते हैं, अलग अलग तरीके से। तो HTML ये कैसे जानेगा कि कौन से एलिमेंट को आप क्या स्टाइल कर रहे हो, तो उसके लिए हमें वो एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। और CSS में जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो उसको, उस सिंटैक्स को बोलते हैं सेलेक्टर। तो सेलेक्टर जो होता है वो बहुत टाइप का होता है CSS में, बट जो मेनली 3 सेलेक्टर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और अभी जब आप स्टार्ट करते हो तो यही 3 मेन होता है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं पूरा का पूरा अगर सेलेक्टर आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब तक आपने पूरा CSS देखा ही नहीं है। तो उससे बेटर ये होगा कि मैं पहले आपको जो मेन 3 बेस सेलेक्टर्स हैं वो बताता हूँ। उसके बाद जब मैं CSS ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके बता दूंगा, तो एक और हम लोग पार्ट बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा एडवांस CSS सेलेक्टर देख लेंगे। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग 3 ही सेलेक्टर, बेस सेलेक्टर यूज करने वाले हैं। तो पहला होता है एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिया है। दूसरा होता है आपका आईडी सेलेक्टर, और तीसरा आपको होगा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो ये 3 सेलेक्टर्स हैं जो बेस है CSS में, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। आप अभी तक देखो, हमारे पास एक HTML फाइल है जिसमें अब तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और एक CSS फाइल है, उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे style.css में, वो इस HTML को स्टाइल करेगा, और उसका हम लोग आउटपुट यहाँ पे देख लेंगे ब्राउजर पे। ठीक है, तो फिर तो इससे पहले कि मैं स्टाइल वगैरह स्टार्ट करूं लिखना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको इसको समझाने के लिए 5 पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट करता हूँ और 5 बना लेते हैं। तो इसमें इसका नाम लग दो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, और इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे 4 और 5। तो अब अगर हम लोग ब्राउजर पे जाएं और रिफ्रेश करें तो आप देखोगे पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से स्टाइल करते हैं, लिखते हैं। तो मैंने वहां पे एग्जांपल एलिमेंट सेलेक्टर का ही दिया था। इसमें क्या होता है एलिमेंट सेलेक्टर में कि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे जो P टैग है, उसको स्टाइल करते हो। ठीक है, तो जब मैं P टैग को स्टाइल करूंगा तो हमारे जितने भी HTML में पैराग्राफ टैग होगा वो उसी पर, यहाँ पे कलर को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने P लिखा, क्योंकि मुझे P टैग, जो भी टैग होगा उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे नाम को। ठीक है, और करली ब्रेसेस ऑन करोगे, उसके बीच में स्टाइल लिखोगे। तो ये हो गया एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे IMG भी हो सकता था इमेज के लिए, A भी हो सकता था एंकर टैग के लिए, H1 भी हो सकता था हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पैराग्राफ टैग लिखकर एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करके पूरे पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हो। अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ देखो, ये सारा का सारा रेड हो गया। अब जो सेकंड बात आती है कि इस तरीके से तो स्टाइल नहीं हो सकता, क्यों आया बाकी सेलेक्टर, में आपको ये बताता हूँ। देखो, कुछ भी लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग ये जाने कि ये बनाया क्यों गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो अब सेकंड, इससे पहले कि मैं सेकंड सेलेक्टर की बात करूं आईडी की, मैं आपको बताता हूं कि ये बनाया क्यों गया। अभी इससे क्या हो रहा है, जो ये मैं हमने एलिमेंट सेलेक्टर से लिखा है, इससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो भी P टैग है वो सारा कलर्ड हो जा रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो थर्ड वाला है इसका कलर ग्रीन हो, तो वो कैसे करेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बनाया गया आईडी। इसमें क्या होता है कि जब हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना होता है,
हम पूरे के पूरे सिमिलर एलिमेंट को स्टाइल नहीं कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ये तीसरा वाला पी टैग, इसको अगर स्टाइल करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उस एलिमेंट पे जाना होगा और वहां पे एक एट्रीब्यूट लिखना होगा आईडी, और यहाँ पे आपको उसका आईडी का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ P3, ठीक है, कि थर्ड वाला पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दे दिया। देखो अब क्या है, अभी इस पे कोई असर नहीं हुआ होगा, अभी अगर आप देखोगे तो ये अभी भी थर्ड वाला रेडी है। अब इस पर्टिकुलर आईडी को इस्तेमाल करके मैं सिर्फ इस पैराग्राफ का कलर चेंज करूंगा। वो कैसे, अब वो देखें। हाँ, तो उसके लिए जब भी आप आईडी यूज कर रहे होते हो तो आपको क्या करना है, हैश, उसके बाद आप उस आईडी का नाम दोगे। तो हमारा नाम क्या है यहाँ पे, P3, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये रहा P3। तो हम लोग इसको यहाँ पे अब बाकी जैसे स्टाइल करते हैं उसी तरीके से सिमिलर करेंगे, करली ब्रेसेस ऑन, करली ब्रेसेस एंड, और बीच में हम लोग कुछ भी अपना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से कलर डालता हूँ, कलर, और इसको हम लोग कर देते हैं ब्लू, ठीक है। देखो मैंने सेव कर दिया। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर थर्ड वाला ही सिर्फ ब्लू हुआ है, बाकी कोई ब्लू नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इससे तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। वाकई आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट पे आईडी दोगे और उसको अपने तरीके से स्टाइल करोगे। बट कभी कभी होता यह है कि आप बहुत सारी चीजों को स्टाइल करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल फिलहाल के लिए आपको लगा देता हूँ। यहाँ पे इसके साथ ना एक H1 भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हेडिंग आ गया, हेडिंग कलर नहीं हुआ है क्योंकि वो हेडिंग है, हमने तो उसको दिया ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कर तो हम सब में सकते हैं, ऐसे आईडी हर एक में लगा दे, H1 P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करके कुछ भी नाम तो कुछ भी आप दे सकते हो, आईडी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कितना लिखोगे आप। कभी कभी जब आप वेब पेज बनाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी, जैसे एक बटन बनाया, ठीक है, मान लो एक बटन बनाते हो आप, तो क्या होता है उसका स्टाइल सिमिलर होता है पूरे वेबसाइट पे। आपके वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो बार बार यूज होता है और जिसका स्टाइल सेम होता है, तो उस पर आप आईडी बार बार देके बार बार लिखोगे, तो जब आपको चेंज करना होगा तो हर बार जाके उतने जगह पे चेंज करोगे आप। तो कुछ ऐसा बनाया है CSS वालों ने जिससे आप क्या कर सकते हो कि 5-6 चीजों को या एक से ज्यादा चीजों को एक साथ स्टाइल कर सकते हो और उन सब पे सेम इफेक्ट पड़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट भी सेम रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे H1 लिया ताकि आपको मैं ये बात दिखा सकूं। अभी देखो, अभी H1 को और पैराग्राफ 2 को और पैराग्राफ 5 को, इन तीनों को मुझे सेम स्टाइल करना है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं आईडी यूज करूं, तीनों को बार बार अलग अलग लिखूं। तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास जो तीसरा मेन सेलेक्टर है वो आता है क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे हमें क्लास लगाना होता है, मतलब क्लास, अब मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि आईडी एक पर्टिकुलर चीज का होता है। क्लास का मतलब क्या होता है, कैटेगरी। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे क्या होता था कि एक क्लास होता था, ये 1B है, सेक्शन भी होता था। जैसे ही हम क्लास बोलेंगे हमारे बारे में लोगों को कुछ तो पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा कोर्स पढ़ता है, तो वो जो भी सेम कोर्स पढ़ने वाले हैं वो एक ही में रहते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि सेम स्टाइल लेने वाले एक क्लास में डाल देते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हमने आईडी डिक्लेयर किया, सेम उसी तरीके से क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो जहां जहां पे हमें यूज करना है वहां पे क्लास एट्रीब्यूट ऑन करेंगे और उसका सिमिलर नाम रखेंगे। तो मान लो कि मुझे इसको करना है ब्राउन, हाँ आप ब्राउन कर लो या ग्रीन कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इस H1 में हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे, क्लास लिखा, ऑन किया। अब इसका एक नाम देंगे, तो नाम हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन टेक्स्ट, हमने इसका नाम रख दिया ग्रीन टेक्स्ट। देखो ना, प्रोग्रामिंग जब भी करो आप तो नेमिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि देखते के साथ पता चल जाए कि क्या है। आप यहाँ पे XYZ भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब दोबारा आओगे आप या कोई और आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा है। लेकिन अगर आपने ये क्लास ग्रीन टेक्स्ट लिखा है तो इसको देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टेक्स्ट को ग्रीन करने के लिए आपने लिखा था। तो ये चीज को बहुत ज्यादा मायने रखना है आपको कि मीनिंगफुल नेम देना है जिससे आप समझ सको कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा भी नहीं करना है,
बट मीनिंगफुल देने की कोशिश करना है। तो अब देखो हमने क्लास लिख दिया, अब लेकिन हमें करना तो था इस P2 को भी और P5 को, तो इन दोनों में भी सेम क्लास ऐड कर दें। तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी किया और P2 में भी पेस्ट कर देते हैं और P5 में भी पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे CSS में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास सेलेक्टर लिखेंगे। तो क्लास सेलेक्टर लिखने के लिए देख आईडी में आपने देखा होगा हैश या पाउंड का यूज किया था हमने, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट। क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं और उसके बाद हमारा नाम क्या था, ग्रीन टेक्स्ट, ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। करली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया और इसके बीच में हम लोग लिख देते हैं कलर ग्रीन, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो ये तीन चीजें ग्रीन हो गई, हेडिंग, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 5, ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या हम आईडी और सेलेक्टर एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे एक आईडी भी दे सकते हो, आईडी इक्वल टू यहाँ पे दे दो h, ठीक है, मतलब हेडिंग है, ठीक है। तो हमने एक आईडी भी दे दी इसको। अब इस आईडी पे h पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसी तरीके से पाउंड यूज या हैश लिखेंगे, h लिखेंगे और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग अब की बार फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करके हम लोग कर देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव किया। अब देखो अब क्या होगा कि ये जो h1 है वो कलर क्लास से लेगा और फॉन्ट साइज आईडी से लेगा, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखो बड़ा हो गया, कलर ये ले रहा है क्लास से और आईडी से ले रहा है फॉन्ट। तो उसी तरीके से आप लोग हर एक में यूज कर सकते हो, आईडी और क्लास अलग अलग। अब बात सेकंड चीज ये आती है कि आईडी हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक ही होगा और वो उस HTML में दोबारा रिपीट नहीं होगा। मतलब आप एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हो और एक आईडी का नाम पूरे उस पेज में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, बट क्लास के साथ ऐसा नहीं है, आप क्लास बार बार यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जहां पे आपने ग्रीन टेक्स्ट किया है ना, इसको आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड एच, ठीक है। बोल्ड एच क्या, वैसे H1 ऑलरेडी बोल्ड होता है तो इसका कोई मायने नहीं रखता, बट मैं यहाँ पे कुछ और आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, राइट, अंडरलाइन एच, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब देखो अब मैंने दो क्लास यूज कर लिया है, तो 2 या 3 या 5 जितने मर्जी आप क्लास एक एलिमेंट में यूज कर सकते हो स्पेस देकर। ये जो स्पेस है यही डिफरेंशिएट करता है कि अगला क्लास स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया है, H1 को 2 क्लास और एक आईडी दिया हुआ है, बट आईडी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक और स्पेस देके एक और आईडी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आईडी हमेशा एक ही रहेगा एक एलिमेंट के लिए और पूरे HTML में एक नाम का आईडी एक ही बार होगा। बट क्लास के साथ बिल्कुल अपोजिट है, क्लास एक ही नाम बार बार यूज हो सकता है और एक एलिमेंट एक से ज्यादा भी क्लास रख सकता है। जैसे यहाँ पे हमने 2 क्लास यूज किया, अब आप देखो दोनों ही काम करेगा। अब मैं इस अंडरलाइन एच को कॉपी कर लेता हूं और स्टाइल में जाता हूं और यहाँ पे क्लास के लिए मैंने क्या बताया था, डॉट लिखना है, नेम डालना है उस क्लास का और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ और यहाँ पे आप स्टाइल कर सकते हो। अभी जो मैं स्टाइल लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, तो इस पे आप स्ट्रेस मत डालो, आप बस अभी सेलेक्टर देखो। तो स्टाइल, अंडरलाइन स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक और CSS होता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने। अब जब यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश किया, आप देखो ये अंडरलाइन हो गया। मतलब यहाँ पे इस हेडिंग में 3 चीजें काम कर रही हैं। पहला, एक तो अंडरलाइन हो रहा है इस वाले क्लास से और इस वाले आईडी से फॉन्ट ले रहा है और इस वाले क्लास से कलर ले रहा है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जो एक और बात आती है कि आईडी और क्लास हमने लिया, हमारे पास 3 सेलेक्टर है, ठीक है। एक तो एलिमेंट सेलेक्टर है, दूसरा है आईडी सेलेक्टर, तीसरा है क्लास। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही एलिमेंट पे अगर तीनों सेलेक्टर लगा दिया जाए तो कौन ज्यादा वैल्यूएबल होगा, ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे PH कर देता हूँ, ठीक है, H1 कर देता हूँ
H1 सेव कर दिया। अब इस देखो, अब इस H1 पे एक एलिमेंट सेलेक्टर भी लगा हुआ है, एक आईडी सेलेक्टर भी लगा हुआ है और दो क्लास सेलेक्टर भी लगा हुआ है, मतलब एक ही रख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं अंडरलाइन वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ये तीनों सेलेक्टर जो मैंने बताया वो H1 पे काम कर रहा है, लेकिन अब तीनों में मैं क्या करूंगा कि सिमिलर चीजें कर देता हूँ, कलर ही डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये P3 हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये देखो, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे कलर डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लू। ब्लू सेव कर दिया। अब देखो, एक ही एलिमेंट पे तीनों सेलेक्टर लगा हुआ है, लेकिन वैल्यू किसको ज्यादा मिलेगा? पहले मैंने आपको बताया था क्या कि जो सबसे नीचे रहेगा वो मिलेगा, लेकिन वो तब होता है जब आप सेम चीज पे बार सेम चीज, जैसे मैं अगर इसी H1 को यहाँ पे फिर से लिखूं ये, और यहाँ पे लिख दूं येलो, तो ये नीचे वाला येलो काम करेगा। बट अब अगर सेलेक्टर अलग अलग है तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है, सेलेक्टर का प्रायोरिटी मायने रखता है। तो इसमें जो अभी जो काम करेगा वो है आईडी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू मिलता है क्लास को, उसके बाद वैल्यू मिलता है एलिमेंटर को। तो सबसे कम जो है वो एलिमेंट सेलेक्टर को मिलता है, उसके बाद क्लास सेलेक्टर को मिलता है, और सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है आईडी सेलेक्टर को। तो अभी क्या होगा कि अभी ब्लू हो जाएगा, अगर आप देखोगे हेडिंग तो ब्लू हो गया। अब अगर मैं इस आईडी को हटा देता हूं यहां से और सेव कर देता हूं, अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये ग्रीन हो जाएगा, देखो ग्रीन हो गया। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन और भी दूर करके दिखा देता हूं कि इसको मैं सबसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, फिर भी यही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग सेलेक्टर आप यूज करोगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर तब मैटर करता है जब सेम सेलेक्टर आप बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब ये ब्लू हो गया, देखो ब्लू हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ था फिर भी। अब ऑर्डर कब मैटर करता है? जब मैं इसी को एक बार और कॉपी करके नीचे लिख दूं, इसको येलो कर दूं, अब देखो अब क्या होगा, येलो हो जाएगा। क्यों? देखो ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा आईडी को मिला, लेकिन दो आईडी सिमिलर यूज किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे अब ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा। पहले सीएसएस ने प्रायोरिटी के हिसाब से दिया, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आईडी की होती है, तो उसने आईडी देखा, लेकिन देखा कि सेम आईडी दो बार यूज किया हुआ है, तो उसमें उसने ऑर्डर देखा कि जो लास्ट में लिखा गया है उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, ये एरर बार बार आता है। हम लोग क्या करते हैं कि आईडी में भी स्टाइल कर देते हैं और क्लास में भी कर देते हैं, बट बाद में देख रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार ये ले नहीं रहा, स्टाइल क्या हो गया, मेरा स्टाइल काम क्यों नहीं कर रहा। तो वहां पे देखने वाली बात ये होती है कि आप याद रखना कि सबसे ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा आईडी को, उसके बाद मिलेगा क्लास को, उसके बाद जाकर मिलेगा एलिमेंट सेलेक्टर को।